अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प है, इसलिए इसको पूरा देखें क्योंकि ये एक सच्ची और खौफनाक कहानी है। तीन दोस्तों की एक अजीब शर्त और उसका खौफनाक अंजाम क्या हुआ, इसे जानने के लिए आइए आगे की कहानी सुनते हैं। इससे पहले नए आने वाले फ्रेंड से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल मरियम कहानी हब को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। आइए कहानी स्टार्ट करते हैं। ये बात 8 साल पुरानी है, जब शाहिद, अली और जीशान इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे थे। तीनों पढ़ाई में अव्वल, हंसी मजाक के मिजाज और एक दूसरे की जान थे। एक मर्तबा उन तीनों की पहचान वाले एक दोस्त ने उसकी बहन की शादी के लिए शाहिद, अली और जीशान को इनवाइट किया और कहा उसकी बहन की शादी में ज़रूर आएं, वरना वो इन तीनों से बात नहीं करेगा। ये तीनों शादी पर गए। शाम का रिसेप्शन था, सो वहाँ से निकलते निकलते रात के 11 बज चुके थे। दिसंबर की ठंड का मौसम और ठंडी ठंडी हवा के साथ हिलते पेड़ बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। इस सुहाने मंजर का मज़ा लेते हुए और तेज़ी से बाइक चलाते हुए तीनों हाईवे से पास होते हुए आ रहे थे। तेज़ी से गाड़ी चलाने की वजह से बाइक का टायर पंचर हो गया। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। फिर तीनों दोस्तों ने सोचा बाइक को साइड में पार्क करके थोड़ा आगे जाकर देखने पर शायद कोई मैकेनिक की दुकान मिल जाए, लेकिन दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा था और तीनों के मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं था। फिर अचानक सामने एक कब्रिस्तान नज़र आया। शाहिद ने कहा, चलो हम तीनों एक शर्त लगाते हैं, रात के 3 बजे तक जो भी इस कब्रिस्तान में गुजारेगा वो जो चाहेगा उसे मिलेगा और ये भी पता चल जाएगा किसमें कितनी हिम्मत है। अली और जीशान ने कहा, ये सब ठीक नहीं है, शर्त लगाना वैसे भी हराम है। शाहिद ने कहा, ये कहो तुम दोनों को इतनी हिम्मत ही नहीं है, कहकर मजाक बना रहा था। फिर अली और जीशान ने कहा, चलो ऐसी बात है तो ठीक है, सिर्फ 3 घंटे की ही तो बात है। फिर तीनों कब्रिस्तान के अंदर गए। अली और जीशान को बहुत डर लग रहा था। फिर शाहिद ने कहा, चलो भी अब, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वो एक बहुत पुराना कब्रिस्तान था, सो वहाँ पर कुछ भी रोशनी नहीं थी। वहाँ पर सारी कब्रें बहुत पुरानी थी और लगभग पत्थर भी टूट गए थे। वो तीनों कब्रिस्तान के चारों ओर देखने लगे। फिर तीनों एक कोने में बैठ जाते हैं। बैठने के 10 मिनट के बाद एक आवाज़ आती है, लेकिन जिसकी आवाज़ आती है वो नज़र नहीं आता। शाहिद खड़े होकर देखता है, ये किसकी आवाज़ है। बाकी दोनों पूछते हैं, किसकी आवाज़ है, कोई दिखा क्या? फिर शाहिद बोलता है, ओए कोई नहीं है, तुम दोनों चुप करके बैठ जाओ। फिर 10 मिनट के बाद ज़मीन से कोई निकलकर इन तीनों के सामने खड़ा हो जाता है। ये तीनों डर के मारे चिल्लाते हुए भागने लगते हैं और इस तरह तीनों अलग अलग हो जाते हैं। फिर शाहिद एक कब्र के पास पहुंचता है। उस कब्र में से कुछ हरकत होती हुई नजर आती है और डर के मारे शाहिद भागने लगता है। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद दूसरी कब्र के ऊपर कोई बैठा हुआ नजर आता है। शाहिद के देखते ही वो उठ खड़ा हो जाता है और खड़ने के बाद वो एकदम से गायब हो गया। फिर अचानक से कोई पीछे से उसका गला दबाने लगता है। शाहिद खुद को उससे छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसने शाहिद को धक्का देकर कब्र पर लेटा दिया, जिसकी वजह से शाहिद के सर पर जोर से चोट आ गई और शाहिद बेहोश हो गया। फिर अली ने देखा एक छोटा बच्चा जो बिना कफन के उसकी ओर देख रहा था। डर के मारे अली की हालत बुरी हो रही थी और उसके गले से ना ही कोई आवाज़ निकल रही थी। दिल ही दिल में अली अल्लाह को याद कर रहा था, ऐ अल्लाह, आज यहाँ इस कब्रिस्तान से बचा लेना। फिर वो बच्चा अचानक से गायब हो गया।
फिर अली को सामने से एक रोशनी नजर आई। अली को ऐसे महसूस हुआ वो एक इंसानी जिस्म की रोशनी थी। वो रोशनी कभी उसके आगे आ जाती तो कभी उसके पीछे चली जाती। हैरानी से जब वो उस रोशनी को देखने लगा, इतने में कब्रिस्तान की जमीन से हाथ निकले और अली के पैरों को जोर से पकड़ लिया। उन हाथों में इतनी ज्यादा ताकत थी कि अली अपने पैरों को उन हाथों से छुड़ा नहीं पा रहा था। फिर ना हिलने की वजह से अली जोर से जमीन पर गिर गया और वो हाथ उसके पैरों को जमीन के अंदर खींचने की कोशिश कर रहे थे। अली जोर जोर से आयतल कुर्सी पढ़ने लगा तो वो हाथों की ताकत कम हो गई और उसने अली के पैरों को छोड़ दिया, लेकिन वो रोशनी अभी भी अली के सामने थी। उसने जोर से अली का गला पकड़ लिया जिससे उसकी आवाज़ निकल नहीं रही थी और ना ही वो कुछ पढ़ सकता था। वो अपने आप को उस रोशनी से छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहा था और इतने में उसके गले से खून निकल जाता है, जिसे देखकर अली समझ जाता है कि अब वो रोशनी उसे मार देगी। फिर वो रोशनी जोर से उसकी गर्दन पर वार करती है जिससे अली सुंद होकर गिर जाता है। फिर अगली बारी ज़ीशान की थी, जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वो अपने बाकी दो दोस्त शाहिद और अली को ढूंढता है और उनका नाम लेकर आवाज़ें लगाता है, लेकिन उसे ना ही अली दिखाई दिया और ना ही शाहिद और ना ही उनकी कोई आवाज़ सुनाई देती है। वो रोता हुआ आगे बढ़ता है और इतने में उसकी नज़र एक कब्र पर पड़ती है जिस पर एक पत्थर लगा हुआ था, जिस पर नाम के साथ लिखा था डाइड इन 2010। उस नाम को देखकर उसकी सांसें लगभग वैसे ही रुक जाती हैं, क्योंकि उस पर ज़ीशान का नाम लिखा था और उस पर टाइम भी लिखा था 20 मिनट बाद का। उसे ये देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में एक ऐसी लाश दिखती है जिसके मुंह से खून निकल रहा होता है और उसके चेहरे पर बिल्कुल गोश्त ही नहीं है। ज़ीशान वहाँ से भागता है, लेकिन उसे ऐसा महसूस होता है कि बहुत सारे लोग उसे पीछे खींच रहे हैं। वो जैसे तैसे करके कब्रिस्तान के गेट के पास पहुंचने ही वाला होता है कि पीछे से कोई उसे जोर से हवा में उड़ा देता है और पीछे की तरफ खींच लेता है और जमीन पर पटक देता है। फिर से ज़ीशान भागने की कोशिश करता है तो उसका शर्ट पेड़ की टहनियों में फंस जाता है और फट जाता है और वहाँ पर कोई बहुत खूबसूरत सी लड़की उस पेड़ के पास खड़ी थी, उसका शर्ट निकालने उसकी मदद कर रही थी। ज़ीशान समझता है वो शायद उसको कब्रिस्तान से निकालने में मदद करेगी और कहता है, प्लीज़ मेरी मदद करो यहाँ से निकलने में। तो वो लड़की मुस्कुराती है। फिर अचानक ज़ीशान की नज़र उस लड़की के पैरों पर पड़ती है, लेकिन ये क्या, उसके तो पैर ही उल्टे थे। चिल्लाता हुआ ज़ीशान वहाँ से आगे जाता है तो एक कब्र पर उसकी नज़र पड़ती है। उस कब्र पर बैठकर एक खौफनाक चेहरे वाली औरत उसके खुद के जिस्म का गोश्त नोचकर खाती हुई नज़र आती है, जिसे देखकर ज़ीशान को उल्टी आती है। फिर अचानक से कोई उसके कंधे जोर से दबाता है तो कोई उसके गले से खून पीने की कोशिश करता है। वो पसीने में बहुत ज़्यादा भीग जाता है, अपने आप को उन रूहों से छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है। इसी दरमियान उसकी बीपी लो हो जाती है और उसका हार्ट अटैक हो जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। फिर धीरे धीरे सुबह होती है। कब्रिस्तान का चौकीदार कब्रिस्तान का चक्कर लगाने आता है तो शाहिद, अली और ज़ीशान को ज़मीन पर पड़ा हुआ पाता है। फिर वो एक एक करके सबकी नफ्स चेक करता है। शाहिद और अली की नफ्स चलती रहती है, लेकिन अफसोस ज़ीशान की मौत तो हो चुकी होती है। फिर चौकीदार पानी के छींटे मारकर अली और शाहिद को होश में लाता है। शाहिद बिल्कुल पागलों जैसी हरकत करता है और अली बिल्कुल गूंगा हो चुका होता है। चौकीदार के लाख पूछने पर भी वो कुछ नहीं बताते। फिर चौकीदार
शाहिद अली और जीशान के पॉकेट से उनके मोबाइल निकालकर उनके घर वालों को कॉल करके इत्तला देता है। घबराकर तीनों के घर वाले कब्रिस्तान पहुंचते हैं। अपने बच्चों को इस हालत में देखकर बहुत रोते हैं और जीशान के घर वालों पर तो जैसे जवान बच्चे की मौत देखकर पहाड़ सा टूट जाता है। जीशान को गुस्ल देकर उसी कब्रिस्तान में ठीक वही जगह पर दफनाया जाता है जहां पर रात को जीशान ने एक कब्र पर उसका नाम देखा था। शाहिद तो उम्र भर के लिए पागल हो गया और अब पागल खाने में उसकी बाकी की जिंदगी गुजर रही है और अली का 5 साल तक इलाज चला और बहुत कोशिशों के बाद पूरी तरह नहीं लेकिन काफ़ी हद तक उसकी तबीयत में सुधार आया और अली ने अपने और बाकी 2 घर वालों को सारा वाक़या बयां किया, लेकिन आज भी उसके दिमाग पर इस बात ने इस तरह असर किया है कि जब भी वो ये बात सोचता है तो उसे पागलपन का दौरा पड़ता है। हमेशा याद रखें, शर्त लगाना हराम भी है और ख़ास करके जान के साथ। किस्मत हर किसी का साथ नहीं देती। ये मेरी नसीहत ख़ास करके आज के नौजवान नस्ल के लिए है। स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। इंशाअल्लाह जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।